गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे कार्बेलामाइन रिएक्शन तक। आज पढ़ेंगे 8 नंबर रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट। नाइट्रस एसिड के बाद से रिएक्शन करवाने के लिए सीखेंगे हम लोग। 3 डिग्री एमाइन 1, 2 और 3 डिग्री के रिएक्शन के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाना। RNH2 ये मेरा क्या है 1 डिग्री एमाइन। इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2। क्या अगर हम लोग HNO2 को अगर हम ऐसे लिख दें HONO, तो पेट में तो कोई दर्द होने वाला कोई बात नहीं है। तो HNO2 को अगर हम लोग HONO लिखे HNO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, अब यहां से H, ध्यान दो, वाटर रिलीज कर रहे हैं। H2 यहां से निकाल लो, H2 और यहां से क्या O, क्या निकल गया, वाटर निकल गया, H2O निकल गया। अब यहां से N और यहां से क्या N भी निकला, N भी निकला, क्या निकल गया N2, मेरा बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। अब जो बचा उसको R बचा, O बचा और H बचा, R बचा, O बचा और H बचा। जिसमें OH रहता है उसको क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। 1 डिग्री के साथ रिएक्शन हो गया। अब 2 डिग्री के साथ रिएक्शन, 2 R जुटा हुआ रहेगा तो 2 डिग्री होगा, प्लस HONO के साथ रिएक्शन होगा। अब देखेंगे यहाँ पे भी वाटर का बाय प्रोडक्ट रिलीज करेंगे। यहां से H, यहां से HO, क्या निकल गया H2O। जो बचा मेरे बच्चों उसको लिख दो R N, ध्यान दो N। उसके बाद क्या है मेरा H2O निकल गया था, NO बचा ना, तो यहाँ पे N लिखेंगे और O। अब ध्यान दो, हमेशा 4 बॉन्ड पूरा करेंगे ना, 1 2 अष्टक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे रहता है ना, तो ऑक्सीजन को भी 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। इसको येलो ऑयल बोलते हैं, येलो ऑयल। येलो ऑयल मींस पीला तेल। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। रेट बहुत कम होता है, दर्शन बहुत कम देता है केमिस्ट्री में, लेकिन ध्यान देना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन, पहला 1 डिग्री से किए तो अल्कोहल बना। 2 डिग्री, ये वाला क्या है मेरा 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन से किए तो मेरा क्या बना, येलो ऑयल बना। अब हम लोग जब 3 डिग्री से करेंगे तो दोनों मेरा बन जाएगा। तो दोनों देखो कैसे बनता है। थ्री डिग्री R जब 3 R रहे तो क्या होगा मेरा 3 डिग्री एमाइन। इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये मेरा लोन पेयर है, लोन पेयर है। देखो कुछ होगा नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पे वाटर रिलीज नहीं हो सकता है क्योंकि इधर H नहीं है। तो यहाँ पे दोनों जाके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुटता कैसे है, देखो R, फिर क्या है N, फिर ये तो लोन पेयर है, फिर क्या हो जाएगा HNO2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये बन गया एडक्ट। एडक्ट क्या होता है, बीच वाले कंपाउंड जो बनता है, फॉर्मेशन बनना, तो उसको बोलते हैं एडक्ट। एडक्ट जो होता है अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसलिए ये स्टेबल होना चाहेगा। कैसे, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। हीट का साइन ये है। तो देखो यहां से ध्यान दो, R ये वाला, O यहां से और H यहां से। ध्यान दो, गौर से देखो, ध्यान दो, यहां से R, यहां से O और यहां से H। ध्यान दो RO और क्या निकल गया यहां से H, ROH। जिसमें ROH रहता है उसको क्या बोला जाता है, अल्कोहल। प्लस फिर से R गया, O गया, एक O बचा हुआ है और H निकल गया। एक O बचा है, एक N, ठीक है। प्लस क्या बचा R, ठीक। फिर यहां क्या है N है, ये भी मानते हैं N। फिर यहां पे H निकल गया, फिर N बचा है
और एक O निकला था तो कितना O बचा, एक O बचा, तो N और O क्या होगा, जाके जुट जाएगा। तो यही मेरा क्या बन गया, येलो ऑयल बन गया। ये 3 डिग्री, 1 डिग्री के साथ किए तो अल्कोहल बना, 2 डिग्री के साथ किए तो क्या बना, येलो ऑयल बना। जब 3 डिग्री के साथ रिएक्शन किए तो क्या बना, अल्कोहल और येलो ऑयल दोनों का फॉर्मेशन हो गया। ये तो मेरे बच्चों लॉन पेयर है ना। अब ये हो गया रिएक्शन। अब और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम मजेदार है। अब हिंसबर्ग के बारे में बात किया जाएगा, 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बचा हुआ है। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट से बना। देखो कैसे, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है मेरा, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट को कैसे लिखेंगे, H और R बड़ी तो रिएजेंट HR शॉर्टकट में। अब हम लोग बात करेंगे HR से, बात किया जाएगा हम HR। हिंसबर्ग सर होता क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, तो देखो सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल N है, सल्फोनाइल क्लोराइड। सर सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है, तो सल्फोनाइल क्लोराइड जो है मेरा जब बेंजीन के साथ जुटा रहेगा तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बेंजीन जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे बेंजीन होगा, यहाँ पे छुटा तो क्या कर देंगे, बेंजीन क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा होता है, SO2Cl, यही है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बेंजीन, यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। और लिखेंगे या लिखेंगे, बात बराबर है। तो इसको और तोड़ के हम बता रहे हैं, ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या हो गया, Cl है। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब इसी रिएजेंट को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाना शुरू करते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए मिटा रहे हैं। अब ये क्या है, SOCl, SO2Cl क्या है, SO2Cl है। तो ये क्या है, HR, हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको रिएक्शन किससे करवाएंगे, RNH2 के साथ रिएक्शन। ये क्या है, 1 डिग्री एमाइन है। ये 1 डिग्री एमाइन से रिएक्शन करवाए तो देखो क्या निकलेगा, यहां से H, यहां से क्या Cl, यहां से H और यहां से क्या Cl। बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब जो जो बचा उसको जोड़ दो। ये क्या है, बेंजीन S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, Cl निकल गया। क्या एक H बचा है ना, लेकिन नाइट्रोजन से बंधन किया जा रहा है इसलिए नाइट्रोजन के साथ जोड़ेंगे। और सर H कहां गया, तो H नीचे लटक रहा है, O है ये। फिर क्या बचा, यहाँ R बचा, R जोड़ दिए। अब इसी को हम लोग जब इसी को हम KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से H, यहां से OH, HHO क्या निकला, OH2O। अब देखो फिर से जो जो बचा उसको लिख रहे हैं, फिर N, और क्या है, जहां से निकला वहीं से तो K बचा, K जाके यहाँ क्या होगा, जुट जाएगा। फिर क्या है, R। ये देखो, इसको समझने का प्रयास करो। ये हो क्या रहा है तुम्हारा, जब हिंसबर्ग रिएजेंट को 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो जो प्रोडक्ट बना, जो मेरा प्रतिफल बन रहा है वो क्या है, KOH में घुलनशील है, सॉल्यूबल है। अब हम लोग 2 डिग्री के साथ कैसे, जब 2 डिग्री रहता है तो क्या होगा, 2R, ठीक है, 1R 2R, फिर क्या जुटा हुआ रहेगा, NH प्लस NH, ठीक है, NH। ये क्या है मेरा 2 डिग्री,
यहां से H और यहां से क्या निकल गया, Cl, HCl निकल गया, HCl बाय प्रोडक्ट निकल गया। अब जो बचा उसको लिखो, फिर क्या है, SO कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर यहां तो कुछ नहीं बचा, N बचा ना, N बचा और R बचा और R बचा। अब फिर से इसको KOH में दिए तो देखो कहीं पे यहाँ पे H था, पहले था, यहाँ पे अब H नहीं है। जब H नहीं है तो वाटर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। समझो फिर से, जब हिंसबर्ग HR हिंसबर्ग रिएजेंट को 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन करवाए तो जो मेरा प्रोडक्ट बना, जो मेरा प्रतिफल बना, वो KOH में घुलनशील नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉट सॉल्यूबल अघुलनशील। 1 डिग्री घुलनशील था KOH में, 2 डिग्री अघुलनशील, अब 3 डिग्री। अब 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या होता है, N रहता है और 3 R रहता है, 3 R है। अब इसमें देखो तो क्या HCl मेरा निकलेगा, यहाँ वहां सब जगह क्या होता था, HCl निकल जाता था, यहाँ H है जो Cl निकलेगा नहीं, तो ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होगा। अब जो जो हम लिखे उसके जो जो हम रिएक्शन करवाए, अगर उसको एग्जाम में आ जाएगा तो ये रिएक्शन लिख के नहीं ना छोड़ देगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या कुछ परिभाषा लिखना पड़ेगा, तब ना पूरा नंबर देगा। तो इसी के लिए अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। तो कैसे परिभाषा लिखेंगे, तो तुम लोग को बताए हैं क्या कैसे लिखेंगे। जब 1 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया 1 डिग्री एमाइंस की अभिक्रिया 1 डिग्री एमाइंस की अभिक्रिया HR के साथ, HR मीन्स हिंसबर्ग, HR के साथ कराने पर बना हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स प्रतिफल। 1 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया HR के साथ कराने पर बना हुआ प्रोडक्ट क्या होता है, KOH में घुलनशील होता है। प्रोडक्ट KOH में घुलनशील है या होता है। अब ये था, अब इंग्लिश में अभी नहीं लिख रहे हैं, रुक जाओ, पहले हिंदी में लिखवा देते हैं तब इंग्लिश में। देखो क्या है, जब 1 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया KOH 1 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया HR हिंसबर्ग पढ़ो HR के साथ कराने पर बना हुआ प्रोडक्ट क्या होता है, KOH में घुलनशील होता है। अब याद करो तो जरा 2 डिग्री एमाइन क्या हुआ था, तो 2 डिग्री एमाइन क्या होगा, बस इसको तुम लोग नीचे में एक अच्छा से लिखना कॉपी में, तो हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री एमाइंस की अभिक्रिया HR के साथ कराने पर बना हुआ प्रोडक्ट KOH में क्या होता है, KOH में अघुलनशील होता है या है। ठीक है, इसको फिर से, पहला क्या हुआ, 1 डिग्री एमाइन से जब करवाते थे तो बना हुआ प्रोडक्ट KOH में घुलनशील होता था, 2 डिग्री से करवाए तो बना हुआ प्रोडक्ट क्या हो गया, वो घुलनशील हो गया। और 3 डिग्री से क्या होता है, 3 डिग्री क्या लिखेंगे, 3 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया HR के साथ नहीं होता है। तो क्या 3 डिग्री एमाइन की अभिक्रिया HR के साथ नहीं होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं 3 डिग्री एमाइन HR के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब इंग्लिश में देखो कैसे लिखा जा रहा है। इंग्लिश में बहुत आसान है, इंग्लिश में लिखना। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री एमाइंस
रिएक्ट्स विथ HR। 1 डिग्री एमाइन किसके साथ रिएक्ट करता है? HR के साथ। 1 डिग्री एमाइन रिएक्ट विथ HR, द प्रोडक्ट, the 1 degree amine reacts with HR, the product formed is soluble in, the product formed is soluble in KOH। फिर से 1 डिग्री एमाइन क्या हो रहा है? 1 डिग्री एमाइन किसके साथ? HR के साथ रिएक्शन किया हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो प्रोडक्ट मेरा बना वो क्या है? KOH में सॉल्यूबल है, वो KOH में क्या है? घुलनशील है। अब 2 डिग्री में क्या लिखेंगे? बस थोड़ा सा मिटाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 डिग्री, इसी के नीचे लिखना तुम, 2 डिग्री एमाइन रिएक्ट विथ HR, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्या होगा? इज नॉट सॉल्यूबल इन KOH। या हम लोग लिखेंगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, द प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्यूबल इन KOH। और 3 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? 3 डिग्री क्या रिएक्शन किया था? नहीं किया था, तो बस सिंपल लैंग्वेज हो जाएगा 3 डिग्री एमाइंस डज नॉट रिएक्ट्स विथ HR। 3 डिग्री एमाइंस रिएक्शन नहीं किया किसके साथ? HR के साथ। अब दूसरा रिएक्शन याद रखो, पहला में KOH में सॉल्यूबल था, दूसरा में KOH में द प्रोडक्ट जो बना वो सॉल्यूबल नहीं है, और तीसरा डिग्री एमाइंस के साथ जब हिंसबर्ग का टेस्ट रिएक्शन करवाया गया तो मेरा रिएक्शन ही नहीं हुआ। 10 नंबर हॉफमैन्स, याद रखो हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल तो तुम लोग जानते हैं सरसों का तेल है ना। ये मात्र 1 डिग्री के लिए होता है, मात्र 1 डिग्री के लिए, मींस मात्र 1 डिग्री, ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइन के लिए ये रिएक्शन होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो 1 डिग्री एमाइन के लिए रिएक्शन कैसे? R, समझो RNH2, ये क्या है मेरा? 1 डिग्री एमाइन है। इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है किससे? का C। देखो ध्यान से, C मींस क्या मेरे बच्चों? कार्बन। कार्बन 2 गो सल्फाइड, इसलिए क्या लिखेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन किए तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा? सोचो तो जरा, देखो तो क्या होना चाहिए? देखो कुछ निकलेगा नहीं, बस जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा सर? R, ध्यान दो, N, ठीक है N, उसके बाद क्या है? A, H, ठीक है। तो R N उधर बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए हम उधर क्या लिख रहे हैं? N उधर लिखते हैं, H इधर लिखते हैं। RN, एक H हटा दिए हैं, ठीक है, एक H रफ में लिखे, यहाँ बचा। फिर क्या है? यहाँ C, ऊपर में क्या है? डबल बॉन्ड S, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? S, उसके बाद जो बचा उसको लिख दिया गया। बोलो सर यहाँ तो डबल बॉन्ड था, आप क्या सर एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड दिया, तो कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड? 4 ना, 1 2 3 4 बन गया। अब वो देखो, अब उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे HgCl2 के साथ। HgCl2 में देखो बच्चों क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट, ध्यान दो, जो तुम सोच रहे हो वह निकलेगा। यहां से H और यहां से क्या? H, 2H निकला, तो 2H 2Cl को लेके क्या हो गया? निकल गया ना, तो 2HCl बाय प्रोडक्ट में निकल गया। अब देखो ये वाला H और ये वाला S, तो यहां से H, यहां से क्या? S, तो HgS निकल गया, एरो छोटा पड़ रहा है, HgS। अब मेरे बच्चों क्या बचा? R बचा, फिर क्या बचा? N बचा, फिर क्या? C, फिर क्या? S। तो कार्बन का सिंपल है, 4 बॉन्ड पूरा कर दो, हो जाएगा। अब देखो RNCS, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करो। कार्बन कितना? 1 बॉन्ड 2 2 4, 1 2 3 4, इसको देखो 4 है, 1 2 3 लोन पेयर था, सबका हो गया। तो ये क्या है? इसके तो लोन पेयर है ना, 4 पहले से पूरा है। R मींस
अल्काइल। ये क्या है? साइनाइड है ना, आइसोथायो, आइसो क्यों लगा है? ये है ना आइसो, एनसी, आइसो एस है तो क्या होगा? आइसोथायो। क्या हो गया? साइनेट। क्या नाम हो गया इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये आइसोथायोसाइनेट जो होता है ना, तो वो क्या होता है मेरा? महकता है सरसों तेल की तरह। तो इसके नीचे तुम लोग लिखना, तुम लोग को क्या लिखना है? सरसों तेल के तरह महक। किसके तरह महकता है? ये सरसों तेल के तरह ये महकता है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। तो यहां पे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। इसका स्मेल कैसा महकता है? ये मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मीन्स होता है सरसों का तेल। घर में जो हम लोग सरसों का तेल उपयोग करते हैं ना, अगर ये अल्काइल आइसोथायोसाइनेट को अगर अपना घर में या कहीं पे प्रयोगशाला में अगर छोड़ दिया जाए तो किसके तरह महकने लगे? मस्टर्ड ऑयल के तरह महकने लगे। तो समझ जाना कि अल्काइल आइसोथायोसाइनेट छूट गया है। इलेवेंथ, विथ फॉस्जीन। विथ फॉस्जीन, जरा मेरे बच्चों याद करो जरा, फॉस्जीन क्या होता है? अगर तुम लोग अगर बना देगा फॉस्जीन का स्ट्रक्चर, तब हम तुम लोग को मानेंगे कि तुम लोग हीरो है, तेजस्वी है, तपस्वी है, होनहार है, दबंग है, हिम्मत वाला है, खिलाड़ी है। देखें तो यहाँ पे अगर क्लास में रहते तो देखते, अभी तो क्लास में है नहीं। तो यहाँ देखो क्या होगा, RnH2, ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री एमाइन है। फॉस्जीन याद है क्या? देखो COCl, क्या नाम है इसका? फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या है? COCl2। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जरा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जरा सोचो तो। सोचना तुम्हारा काम है ना, ऐसे तो हम बता ही देंगे। अब यहाँ से H और वहां से क्या? Cl, HCl मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये आगे में ट्वाइस लिए, क्यों लिए सर? क्योंकि 2 Cl है, तो दो दूना कितना? 4, 4 H है। तो देखो Cl, तो 2 HCl, तो मेरे बच्चों 2H 2 Cl मेरा क्या हो गया? निकल गया। 2H 2 Cl, 2 दूना 4, 4 H था, बचा कितना? 2। सोच लिया जाए। अब यहाँ पे कितना R है? 2 R है और 2 H मेरा क्या है? बचा हुआ है। तो अब वही जाके उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो R। अब यहाँ H भी है और N भी है, तो यहाँ H लिखेंगे, N लिखेंगे, फिर क्या है? CO, फिर एक उधर जोड़ेंगे और एक इधर जोड़ेंगे। उधर भी देखो कितना, यहाँ नाइट्रोजन भी 2 है, तो नाइट्रोजन को जोड़े। फिर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा हुआ? तो 2 निकला और 2 बचा हुआ है, तो एक यहाँ जोड़े, एक यहाँ जोड़े, और 2 R भी बचा हुआ है, तो 2 R भी जोड़ दिया गया। अब ये देखो जरा याद करो, यूरिया का फॉर्मूला अगर हम लोग इसका नाम लिखना है ना, तो हम लोग आसानी से कैसे नाम लिख देंगे? देखो क्या है यूरिया का फॉर्मूला, देखो तो NH2CONH2, यही मेरा क्या है? यूरिया खाद। तो जरा देखो तो उसको और इसको मिलाने का कोशिश करो तो मिलता है क्या? सोचो तो मिल रहा है? हाँ मिला। कैसे सर? N है, CO है, N है, H है। सर एक एक H इधर इधर कमी होती है, यहाँ बॉन्ड कर रहा है तब ना, तो इसलिए यूरिया के तरह है। तो इसका नाम क्या होगा? R मतलब होता है अल्काइल, तो 2 अल्काइल है, इसलिए नाम क्या हो गया? डाई अल्काइल। डाई अल्काइल, दोनों अल्काइल का काम खत्म, बंद किए, बचा क्या? वो यूरिया ना, डाई अल्काइल यूरिया। ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ उसका नाम क्या है? डाई अल्काइल यूरिया। अब यही मेरे बच्चों, अब इसको रिएक्शन करवाओ 2 डिग्री के साथ, 2R NH, ये क्या है? 2 डिग्री। आगे में ट्वाइस मोल लिए गए बैलेंस करने के लिए, फिर फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करवाओ, Cl, फिर देखो क्या हो रहा है?
यहाँ से 2H 2Cl क्या हो गया, निकल गया 2HCl। जो जो बचा जोड़ दो। देखो RN 2 गो है ना, तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ R फिर क्या N। देखो ध्यान से R और N, R और N, फिर यहाँ क्या है CO, फिर 2 R जुटा हुआ था, आगे में 2 है यहाँ पे भी, तो इधर क्या होगा N, इधर क्या होगा R, इधर क्या होगा R। जरा देखो तो R मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल कितना है, 1 2 3 4, 4 अल्काइल। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। क्या है, टेट्रा अल्काइल ना, टेट्रा अल्काइल। ये भी तो यूरिया है, NH 2 को जुटा हुआ है, NH2CO NH2 2 को जुटा हुआ, ये R है, ये R है, ये N है, तो डाई नहीं होगा यहाँ, टेट्रा अल्काइल और यूरिया, टेट्रा अल्काइल यूरिया। अब जरा कोशिश करो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। तो देखो यहाँ 3 डिग्री के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते, मान लो कि हम 3 डिग्री का नौबत आ गया रिएक्शन करवाने का, कोई पूछ लिया N, अब प्लस, ध्यान दो अभी समझा रहे हैं, ये अभी लिख नहीं रहे हैं रफ में। क्या यहाँ H निकल रहा है, कैसे, यहां से H और यहाँ Cl निकाल देते हैं, यहाँ पे तो Cl मौजूद है, क्या यहाँ H है, नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, इसलिए तुम लोग भी नहीं लिखना है। बस 1 डिग्री के साथ करवाए और किसके साथ करवाए, ओनली फॉर 2 डिग्री के साथ करवाया गया 11 नंबर। अब दूसरा, अब ये प्रिपरेशन पढ़े, ये क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन पढ़ लिए और रिएक्शन भी पढ़ लिया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट, अब एमाइंस का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। एमाइंस का ऑक्सीडेशन, एमाइंस का ऑक्सीडेशन पढ़ा जाएगा। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इस नॉन एस ऑक्सीडेशन। अब हम एमाइंस में देखो क्या करते हैं, एमाइंस RCH2NH2, ये क्या है 1 डिग्री एमाइन है। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, यही ना, नेसेंट ब्रैकेट में ले लेंगे, नवजात ऑक्सीजन। OA मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां से देखो बच्चों H 2H और 1 O, क्या निकल गया H2O, तो ये O जाके क्या होगा यहाँ पे निकला अभी। अब देखो क्या होगा H और यहाँ से क्या O बचा, क्या जोड़ो तो जरा, R, फिर क्या है बच्चों C, यहाँ 1 H, उसके बाद क्या है फिर N, और यहाँ क्या है H, दोनों H निकल गया, तो क्या बचा N और H। ध्यान दो कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड ये है 2, 1 3 और 1 क्या 4, इसका नाम जरा याद है क्या, सोचो तो, आइमाइन ना, आइमाइन, आइमाइन। इसी को अब हम लोग रिएक्शन करवा देंगे H2O in H प्लस, किसके साथ करवाए H2O in H प्लस। अगर हम लोग मेरे बच्चों H2O को अगर हम लोग इस तरह लिखेंगे तो पेट में तो दर्द नहीं होगा, तुम लोग को कोई तकलीफ भी नहीं होगा समझने में। H2O जरा देखो तो ध्यान से, यहाँ N है और यहाँ क्या है H है, देखो वहां से यहाँ से H और यहाँ से N, यहाँ H यहाँ H, यही इसी को लिखे हैं हम लोग, यहां से काट रहे हैं NH, 1 H 2 H 3 H, क्या निकला NH3, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा NH3 निकल गया, अब क्या बचा R बचा, C बचा, H बचा, और यहाँ पे क्या बचा O बचा, तो क्या जुड़ जाएगा R बचा, C बचा, O बचा। जब CHO रहता है तो क्या नाम होता है एल्डिहाइड होता है। अब दूसरा, अब 2 डिग्री एमाइंस के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। 2 डिग्री एमाइंस के हो गया, 2 डिग्री एमाइंस के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे 2 डिग्री R N N, ये क्या है 2 डिग्री एमाइंस के साथ रिएक्शन करवाया गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नवजात ऑक्सीजन O दिया गया। अब देख जरा सोचो क्या होगा, वाटर का 1 H है, 1 H है, और यहाँ पे क्या है जरा देखो तो, क्या निकलने का कोशिश कर रहा है, यहाँ 1 H है, यहाँ O है, तो HO क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा ना। तो हम कोशिश करो, देखो वाटर रिलीज करने के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे 2, तो कितना H हुआ 2 2 4 R हो गया,
2N हो गया, 2H हो गया, तो 2H एक क्या O, H2O निकल गया। क्या निकल गया? H2O निकल गया। अब देखो RRN क्या बच गया? RRN, R और N। ऐसा ऐसा एक था, दो है ना, तो एक हम लिखे, एक और लिखेंगे इधर, तो R और फिर क्या N, तो यहाँ पे बॉन्ड 1 2 3, सर 3 ही बॉन्ड हुआ, एक तो लोन पेयर है ना, जानता है तुम लोग। अब जरा इसको मिलाओ, हाइड्रोजन याद करो तो जरा, याद है हाइड्रोजन H2NNH2, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पढ़ो या जाइन पढ़ो, हाइड्रोजन। देखो तो मिलाओ तो, H नहीं है तो बॉन्ड तो है, समझो H नहीं है तो बॉन्ड, 2H तो 2 बॉन्ड समझो कि H है, फिर क्या है? N है, फिर क्या है? H, तो हाइड्रोजन के तरह लग रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? नाम क्या हो गया इसका? 4R है, 4R को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोला जाएगा? टेट्रा। R मतलब एल्काइल, टेट्रा अल्काइल। H2NNH2 का क्या नाम था? वितरण पढ़े, हाइड्रोजन या जाइन, ये है मेरा इसका नाम। अब दूसरा, नेक्स्ट वन, 2 डिग्री के साथ हो गया, अब 3 डिग्री के साथ, R R R, फिर क्या होगा? N। इसको क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा देखो तो यहाँ बाय प्रोडक्ट निकलने का कोई संभावना है क्या? बाय प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं। जब नहीं निकलेगा, यहाँ H ही नहीं रहेगा, तो वाटर कैसे निकलेगा? सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। हो गया, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो 1 डिग्री के साथ हुआ, 2 डिग्री के साथ हुआ और 3 डिग्री के साथ नहीं हुआ। 3 डिग्री के साथ नहीं हुआ। तब अब देखो एक क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है, NH2, ठीक है, बेंजीन। जब बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसका नाम क्या होता है? एनिलीन। यह क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो, यह ऑर्थो और पारा स्थान पर ES रिएक्शन दिखाएगा। क्या बोले? यह ऑर्थो और पारा स्थान पर ES रिएक्शन दिखाएगा। क्या बोला जा रहा है? यह ऑर्थो और पारा स्थान पर ES रिएक्शन दिखाएगा। सर ES रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? ES रिएक्शन बहुत बार पढ़ा है। ES रिएक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। याद करो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो ये जो मेरा ऊपर में बोर्ड पे बना हुआ है, एनिलीन बना हुआ है। तो एनिलीन जो बना हुआ है, यहाँ ऑर्थो और पारा स्थान पर ES रिएक्शन दिखाएगा। ES रिएक्शन वही हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन दिखाएगा। तो सर ऑर्थो और पारा स्थान पर क्यों जुटता है, जरा हमको ये बताइए तो सर। ऑर्थो और पारा स्थान पे कोई भी यहाँ पे इसलिए जुटता है क्योंकि ध्यान दो, रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद। रेजोनेंस के दौरान निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आता है। क्या चीज? निगेटिव चार्ज। इसलिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसलिए ये क्या लिखे हैं क्वेश्चन के तौर पर, अगर आएगा पूछेगा कि ये क्या मेटा पे दिखाता है, ऑर्थो पे दिखाता है या पारा पे, क्या बोलेंगे? यह ऑर्थो और पारा स्थान पर ES रिएक्शन दिखाएगा। अब एक और, जैसे देखो, हो गया जैसे NH2। जब बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो क्या नाम होता है? बताओ मेरे बच्चों। एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन होता है। ये तुम लोग जानता है। ये क्या है? यह ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। क्या बोले? यह ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग है। अब देखो, इसके पहले जो हम लिखाया था, यह ES रिएक्शन ऑर्थो और पारा पोजीशन पर दिखाएगा। हम इंग्लिश में नहीं लिखे तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो,
इट विल शो ES रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। फिर से बोल रहे हैं, इट विल शो ES रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। अब यहाँ पे आओ, जब बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। अभी तुरंत पढ़े, ये एनिलीन कहाँ कहाँ पे होता है? ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग, क्योंकि ES रिएक्शन ऑर्थो और पारा पे ना अटैक करता है। अब इसमें जैसे दे दो मेरा क्या, H+, क्या दे दिया गया? H+। प्लस मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कमी। क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रॉन का कमी। जरा देखो तो बोर्ड पे NH2 में लोन पेयर इसको ज्यादा है, इसका मतलब इट मींस नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करके, अष्टक पूरा करके इसको लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसको दे देगा। तो एक H जाके मेरे बच्चों जोड़ दो तो क्या हो गया? 2H में एक H जुड़ा तो क्या हो गया? NH3। यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? प्लस चार्ज हो गया। अब NH3 हो गया। अब ये क्या होगा सर? अब ये क्या है मेरा? यह मेटा डायरेक्टिंग है, यह मेटा डायरेक्टिंग है, यह मेटा डायरेक्टिंग है। सर ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो गया सर? तो देखो ये मेटा डायरेक्टिंग इसलिए हो गया, लोन पेयर है। क्या बोल रहे हैं? एस लोन पेयर। लोन पेयर जो होता है यहाँ पे मेटा डेरिवेटिव्स होने लगता है, यहाँ पे ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रेजोनेंस के समय इसलिए अटैक करेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है? मेटा पोजीशन पे, इसलिए मेटा पे जाके अटैक करेगा। यह मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? इंग्लिश में लिखा जाएगा इट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, और इधर क्या लिखेंगे? इट इज मेटा डायरेक्टिंग। छोटी m को मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है। इट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, और ये वाला क्या हो गया? इट इज मेटा डायरेक्टिंग। लिख लो। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम बताए कि ये ES रिएक्शन ऑर्थो और पारा पोजीशन पे दिखाता है। जब देखा गया कि ES रिएक्शन क्या है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, और क्या होता है मेरा? एसाइलेशन होता है। जब एसाइलेशन होता है, क्वेश्चन आया है क्यों? क्यों मतलब क्या हो गया? वाई। क्यों एनिलीन फ्रीडल, ध्यान दो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है? क्वेश्चन, क्यों एनिलीन, क्या है क्वेश्चन जरा पढ़ो, क्यों एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे क्वेश्चन? वाई एनिलीन डज नॉट undergoes फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। Why aniline does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन? तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन एनिलीन क्यों नहीं दिखाता है? तो अब हम इसका जवाब देते हैं क्यों। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन जरा याद करो बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन को क्या कहते हैं? याद करो, हम बताए हैं फ्रीडल और फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, लास्ट वाला चौथा और पांचवा रिएक्शन बहुत बार बताए हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। क्या हुआ यहाँ पे? अल्काइलेशन एंड क्या? एसाइलेशन। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहा जाता है। सर एनिलीन जो है अल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं दिखाता है? यही सवाल हो गया ना। अब देखो क्या है, NH2, ध्यान दो, NH2 ये क्या है मेरा? एनिलीन, जानते हैं हम लोग एनिलीन है ये। अब फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन मतलब इसका कैटलिस्ट क्या होता है? जरा ध्यान देना है। एनहाइड्रस AlCl3, क्या है मेरा कैटलिस्ट? एनहाइड्रस AlCl3 है। तो AlCl3 को जरा तोड़ के हम लिख दें तो कैसे होता है? Cl और क्या? Cl। देखो तो जरा अष्टक ऑक्टेट पूरा है, एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और कितना? 2 6, 2 का कमी हो गया ना,
जिसको कमी हो जाता है मेरे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? लीविस एसिड। क्या बोला जाता है? लीविस एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। तो इसको कितना कमी है? 2 2 4 और कितना 2 6 है। 6 है तो 2 का क्या है? इसको कमी है। अब इसको देखो NH2 में 2 का कमी है तो NH2 में क्या है? इसको ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ये बच्चों ये NH2 बेचारा किसको दे देगा? बेचारा AlCl3 को NH2 बोले जाओ मेरा ले लो लोन पे। तो ले कैसे लेता है देखो NH2, ठीक है। अब क्या जुट जाएगा? AlCl3। तो देखो इसमें NH2 में इसको पहले क्या था? ज्यादा था, माइनस था। अब जब ये क्या किया? इसको दे दिया तो अब इसको क्या हो गया? कमी हो गया ना। तो प्लस मींस इलेक्ट्रॉन का कमी, और अब इसको क्या हो गया? इसको ज्यादा हो गया। ये ऐसे बन गया ना, बन गया बेंजीन के ऊपर NH2 और AlCl3 हो गया। ये मेरा क्या है? लीविस एसिड, ये एनिलीन है। अब वो जो होगा, अब ये ES रिएक्शन को डीएक्टिवेट कर दिया। अब क्या कर दिया ये? अब ये ES रिएक्शन को डीएक्टिवेट्स कर दिया। ध्यान दो, अब ये ES रिएक्शन क्यों नहीं ES रिएक्शन हुआ? यही ध्यान दो, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? इसको लीविस एसिड, इलेक्ट्रॉन का कमी था, ये किया। जब ये बना ना तो क्या हो गया? अब ये ES रिएक्शन को डीएक्टिवेट। सर डीएक्टिवेट मतलब क्या होता है? डीएक्टिवेट मतलब होता है निष्क्रिय कर दिया। किसको? ES रिएक्शन को अब होने नहीं देगा, निष्क्रिय कर दिया। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? Now it deactivates the ES reaction। क्या पढ़ेंगे? Now it deactivates the ES reaction। अब ये जो कंपाउंड है मेरा, ये ES रिएक्शन को डीएक्टिवेट्स कर दिया। ये मेरा खत्म हुआ। अब हम लोग इसलिए बोलते हैं हम और तुम मेरे बच्चों सब मिल गए एक साथ, तो क्या नाम हो गया? एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। हम अभी समझो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तुम लोग के पास नहीं है तो हम अकेले नहीं है, समझो तुम लोग के साथ हैं हम। अब दूसरे दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ध्यान दो, साइनाइड्स, इसके बारे में हम आज कुछ नहीं बताएंगे, दूसरे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। समझो ध्यान से, ये एमाइंस तुम्हारा चैप्टर इतना ही था, लेकिन साइनाइड्स में भी क्या आ जाता है? CN आ जाता है। आइसोसाइनाइड्स में क्या आ जाता है? N और C। इसमें भी ना नाइट्रोजन आ जाता है। इसलिए इस चैप्टर के अंतर्गत में ये सब जो छोटा छोटा सब टॉपिक के तरह है ना, उसको हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। इसके लिए एक नया चैप्टर नहीं बनाया गया। तो इसी में अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसको हम उसी के अंदर पढ़ लेंगे। तो बस आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।